अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। दुनिया भर से रोज़ाना की ताज़ा ख़बरें, ताज़ा अहवाल और मालूमात जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें, क्योंकि न्यूज़ की दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आलमी ख़बरें, आलमी इशूज़ और इंटरनेशनल जो ख़बरें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए आप हमारा ये यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ की दुनिया यूट्यूब चैनल का लिंक आप हमें व्हाट्सअप करके हासिल कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से जो अब तक की 10 बड़ी ताज़ा तरीन टॉप स्टोरीज़ हैं, टॉप ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। खबर ये है, रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि आज रूसी जंगी जहाज़ों ने 4 यूक्रेन के जंगी जहाज़ मार गिराए हैं, जो रूसी सरहदों के करीब, जो रूसी इलाकों के करीब और रूस के फतह किए हुए इलाकों में बमबारी करने आ रहे थे, उनको रूसी जहाज़ों ने मार गिराया है। इसी तरह से रूसी फ़ौज के एयरफोर्स ने, जंगी जहाज़ों ने 9 ड्रोन भी मार गिराए हैं। रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के मज़ीद 200 फौजी कत्ल कर दिए गए हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म और हिदायत के मुताबिक रूसी फ़ौज ने हमले बढ़ा दिए हैं और यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फ़ौज पेशकदमी करके कब्जा कर रही है और यूक्रेन को बड़ी तबाही देखना पड़ रही है। ये रूस के मीडिया आरटी की जानिब से दावा किया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ये दावा करता है कि हम लड़ाई के लिए हर हद तक जाएंगे और रूसी फ़ौज का मुकाबला करेंगे। नेटो और अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स वो हमारी मदद करें और हमें असलहा दें। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये श्रीलंका के बहरान के हवाले से है। खबर यह है कि श्रीलंका का सदर गोटाबाया राजापाक्से जो मालदीव के अंदर फरार हुआ है, वहां पर भी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। श्रीलंका के बहुत से शहरी मालदीव में रहते हैं और मालदीव के भी बहुत से शहरी श्रीलंका के लोगों से हमदर्दियां रखते हैं। कहा जाता है कि मालदीव की सड़कों पर हज़ारों की तादाद में लोग निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं, मालदीव की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गोटाबाया राजापाक्से को अपने मुल्क से बेदखल करो या तो उसे वापस श्रीलंका की अवाम के हवाले करो, क्योंकि श्रीलंका की अवाम श्रीलंका के सदर से बदला लेना चाहती है, उसे सरेआम फांसी पर लटकाना चाहती है, क्योंकि उसने 2 करोड़ आबादी के हामिल मुल्क को तबाह किया है और पैसा लूटा है। पैसा लूट कर यह शख्स फरार हुआ है, लिहाजा उसके हवाले करें, नहीं तो मालदीव अपने मुल्क से बेदखल करे। कहा जाता है कि श्रीलंकन सदर को मालदीव की हुकूमत ने कहा है कि आप यहां से निकल जाएं, वरना हमारे लिए भी खतरा बनता जा रहा है। कहा जाता है कि श्रीलंकन सदर दुबई जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो श्रीलंका का वज़ीर आज़म है वो भी वज़ीर आज़म हाउस छोड़कर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गया है, फरार हो गया है। कहा जाता है वो भी श्रीलंकन सदर की तरह आर्मी के फौजी हेलीकॉप्टर के अंदर मालदीव या फिर किसी और मुल्क फरार हो जाएगा। नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर जो बाइडन मिडल ईस्ट के विजिट पर पहले मरहले में इसराइल पहुंच चुके हैं। आज जब वो इसराइल पहुंचे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया और अमरीकी सदर जो बाइडन ने वहां पर इस्तकबाल के दौरान एक खिताब भी किया, मुख्तसरन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, इन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं और मुझे खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे मुल्क में आया हूं जिसको मैं दिल से पसंद करता हूं। उन्होंने कहा कि 1973 में मैं पहली मर्तबा इसराइल आया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो पहले सदर थे जिन्होंने इसराइल का विजिट किया वो 1974 में आए थे और मैं उस मौके पर जो अरब इसराइल जंग हुई थी उस मौके पर मैं आया था और मैंने बड़े अच्छे दिन गुजारे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अब ये मेरा 10वां विजिट है इसराइल का और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं इसराइल के अंदर ज़ाती तौर पर दिलचस्पी रखता हूँ और इसराइल और फ़लस्तीन के बीच पुरअमन हल के लिए, इन दोनों के दरमियान सुलह के लिए 2 रियासती हल पर हम यकीन रखते हैं। इसलिए मैं इस सिलसिले में बातचीत करने आया हूँ कि इसराइल भी एक रिकग्नाइज स्टेट हो और फ़लस्तीन भी एक रिकग्नाइज स्टेट हो और दोनों एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी ख़त्म कर दें और जो इसराइल के मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे। दुनिया भर के अंदर जो एंटी सेमिटिज़म है या यहूदियत के ख़िलाफ़ नफ़रत है, दुश्मनी है, इसमें हम मदद करेंगे और यहूदियों को
जो उनका अपना हक है, जो कि यहूदियों की एक आज़ाद स्टेट है इसराइल, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और दिफा करेंगे और कोई भी मुश्किल आएगी उसमें मदद करेंगे। दूसरी तरफ जो इसराइली वज़ीर आज़म यायर लपेद हैं, उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन, आप खुद भी अपने आप को यहूदी कहते हैं, बावजूद इसके कि आप ईसाई हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप एक तरह से यहूदी भी हैं और इसी वजह से आपको इसराइल में ज़ाती दिलचस्पी है और आप इसराइल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ये ऑनर की बात है कि हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और हमें तवक्को है कि इसराइल और अमेरिका के बीच अच्छे रिलेशन बढ़ेंगे और मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल को ख़तरात हैं ईरान के हमलों में या बाकी मुल्कों के हमलों में, इसमें आप हमारे लिए मदद करेंगे। दुनिया में यहूदियों के लिए एक तरह से जो उनका हक है वो दिलवाएंगे। कहा जाता है यहूदियों की आलमगीर हुकूमत के लिए इसराइल अब बड़े बड़े इक़दामात करने जा रहा है। नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। आप जानते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मिडिल ईस्ट का विजिट किया है। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर नेटो तर्ज का नया इत्तिहाद बन रहा है, नए मुल्क शामिल हो रहे हैं और सऊदी अरब और इसराइल के बीच भी ताल्लुकात की बातें की जा रही हैं। सबसे बढ़कर जो रेड सी के अंदर बाहर अहमर में दो जजीरे थे, गालिबन उनका नाम सनाफीर और तिरान है, तिरान और सनाफीर ये दो जजीरे थे। ये दोनों जजीरे सऊदी अरब की मिल्कियत में थे, जिसे मिस्र के हवाले कर दिया गया था और ख़तरा ये था कि कहीं उस पर इसराइल कब्ज़ा ना कर ले। तो अब जो सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान हैं, उनकी जो अब्दुल फत्ताह सीसी हैं मिस्र के सदर, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है और इसराइली सदर जो बाइडन के दौरे मिडिल ईस्ट के हवाले से गुफ्तशुनीद हुई है, क्योंकि कहा जाता है मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब इनके बीच एक अहम मुआहिदा अमरीकी सदर जो बाइडन करवाने जा रहे हैं, उस सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ है। नाज़रीन किराम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के ख़िलाफ़ यूनान ने ख़तरनाक किस्म की जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। यूनान ने इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर जंगी मशकें शुरू की हैं। इस हवाले से तुर्क मीडिया दावा कर रहा है कि तुर्की ने धमकी दी है कि इसराइल और यूनान मिलकर ये तुर्की को चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा हम इसे कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से फ़्रांस और अमेरिका भी यूनान की मदद कर रहा है और अमेरिका के जो F-16 तैयारे जो तुर्की को फ़रोख्त करने हैं, उस हवाले से अमेरिका की सेनेट के अंदर बहुत से सेनेटर मुखालफत कर रहे हैं कि अमेरिका तुर्की को जंगी जहाज़ फराहम ना करे बल्कि यूनान को दे। कहा जाता है कि यूनान और तुर्की के बीच हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह है कि अमेरिका ने कहा है कि दुनिया के अंदर चाइना ख़तरनाक किस्म के ड्रोन बनाकर दुनिया में कब्ज़े की जंग शुरू किए हुए हैं और दुनिया के बहुत से मुल्कों को चीन की ड्रोन टेक्नोलॉजी से डरना चाहिए और चीन दुनिया भर के अंदर मुआशी तौर पर गलबा हासिल करके मुल्कों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इस पर चीनी मीडिया ने और चीनी ऑफिशियल ने सख्त किस्म की धमकी दी है अमेरिका को और अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि अमेरिका बदमाश चाइना को बदनाम करता है कि ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन करता है। हालांकि अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, लीबिया में, यमन में, वियतनाम में और दुनिया के कितने मुल्क हैं जहां पर अमेरिका ने बदमाशी करके हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का खून बहाया है और इल्ज़ाम हम पर लगाता है कि हमने इंसानी हकूक़ की वायलेशन की है। चाइना की जानब से कहा गया है कि हमें कहा जाता है कि हम दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। हालांकि दुनिया जानती है कि चाइना ने आज तक एक भी ड्रोन हमला किसी मुल्क पर नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने दुनिया के अंदर 14,000 ड्रोन अटैक करके हज़ारों लोगों को कत्ल किए हैं। तो क्या हम कसूरवार हैं, हम जिम्मेदार हैं और हमें बदनाम कर रहा है अमेरिका। लिहाजा दुनिया समझती है कि अमेरिका दुनिया के अंदर दहशतगर्दी, बदअमनी, इंसानी हकूक़ की वायलेशन करता है। चाइना ने अमेरिका को एक तरह से तमाचा मारा है। नाज़रीन किराम, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर बीजेपी की जानिब से कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक भारतीय नायब सदर हामिद अंसारी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है, एक ख़ासी तनकीद हो रही है। तनकीद की वजह यह है कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं नुसरत मिर्ज़ा, इन्होंने 2005 से 2010 के दौरान कई बार भारत का विज़िट किया और जो नायब सदर हामिद अंसारी हैं उनसे मुलाकातें की और उनकी जानिब से इस सहाफ़ी को यानी पाकिस्तान के सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा को दावतें दी गई। नुसरत मिर्ज़ा का ताज़ा इंकिशाफ नशर हो रहा है भारतीय मीडिया पर, जिसमें नुसरत मिर्ज़ा ने कहा कि मैंने अपने दौरे भारत के दौरान ISI के लिए अहम तरीन मालूमात इकट्ठी की और पाकिस्तान की ISI तक वो मालूमात पहुँचाई। तो ऐसे में बीजेपी की जानिब से कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम है कि कांग्रेस इस हवाले से वजाहत करे कि कांग्रेस ने पाकिस्तान की ISI को भारत के अंदर जासूसी करने का मौका क्यों दिया। नाज़रीन किराम, जो आज की आठवीं बड़ी खबर है यह भारत की रियासत महाराष्ट्र से है, जहाँ पर औरंगाबाद नामी जो मुसलमानों का एक बड़ा शहर है, जो मुसलमानों के अजीम बादशाह के नाम पर रखा गया था,
उस शहर का नाम बदलने के ख़िलाफ़ अवाम ने बड़ा एहतजाज किया है। मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं कि आप हमारी तारीख़ को मस नहीं कर सकते हैं, आप हमारे अजीम लोगों के नामों को बदल कर अपने नाम नहीं रख सकते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ सड़कों के मुख्तलिफ़ इदारों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयाग रख दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। तो वहाँ पर मुसलमान सड़कों पर हैं कि ऐसा हम करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ख़बरें ये हैं कि हिजाब के हक़ में भी भारत के अंदर मुसलमान ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं और ये मुतालबा कर रही हैं कि हमारे हिजाब को कोई नहीं छीन सकता है, हम हिजाब का हक़ लेकर रहेंगे, अपना हिजाब नहीं उतारेंगे, अपने शरीयत पर, कवानीन पर अमल करेंगी। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के दरमियान इख्तिलाफ़ात और मुज़ाकरात के हवाले से है। खबर यह है कि 17 जुलाई को भारत और चीन के फ़ौजी हुकाम के बीच LAC पर नए मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकि सरहद पर जो कशीदगी है इसे कम करवाया जाए। याद रहे कि 2-2.5 सालों से भारत और चीन के बीच सरहदों पर सख्त इख्तलाफात हैं। कहा जाता है कि भारत की फ़िज़ाई हुदूद में चीनी जहाज़ भी घुस रहे हैं, भारत की हुदूद में चीन अपने शहर भी बसा रहा है और भारत के फ़ौजियों को भी मुख्तलिफ़ तरह की टेक्नोलॉजी से, लैंड स्लाइडिंग के ज़रिए से, क्लाउड बर्स्ट के ज़रिए से कत्ल भी कर रहा है। और तो और ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है जो भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिसका भारतीय फ़ौज के पास कोई तोड़ मौजूद नहीं है। जहाँ भी कैंप लगाते हैं उन कैंपों को, भारतीय फ़ौज के कैंपों को चाइना उड़ा देता है। इस सिलसिले में भारत मिन्नत समाजत करके नए मुज़ाकरात के लिए नए राउंड की तवक्को कर रहा है, लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये तुर्की ही से है। खबर यह है कि तुर्क फ़ौज ने शाम के अंदर ऑपरेशन शुरू कर रखा है जिसमें कुर्द बागियों को कत्ल किया जा रहा है। आज की ताज़ा खबर के मुताबिक 4 बागी मजीद कत्ल कर दिए गए हैं। कल भी 3 बागी कत्ल किए गए थे। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क फ़ौज का ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है और तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि बागियों को किसी भी सूरत पनपने नहीं दिया जाएगा। कुर्द बागियों को वेस्टर्न पावर सपोर्ट करती हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।